डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में दो तरह की स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। नाउ यू नो दैट here we are studying about the मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज दैट इन विच द वेव इज इंसिडेंट on the interface of two media and then the wave travels in the same media with change in the direction or change in the path, that is reflection। तो रिफ्लेक्शन का सीधा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइट भी एक वेव है, लेकिन लाइट वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, लेकिन लाइट वेव के साथ भी रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम कोई ऐसा सरफेस लेते हैं, जैसे ग्लास सरफेस है जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भी दो मीडिया का इंटरफेस बनता है। अगर ग्लास का कोई प्लेट आप लेते हैं तो यहाँ पर भी दो मीडिया का इंटरफेस होता है, एक है एयर या गैस मतलब जो एटमॉस्फेयर है, और दूसरा है वह ग्लास। तो उन दोनों का जहाँ इंटरफेस है, दोनों के प्लेन्स जहाँ मिलते हैं, दोनों के सरफेसेस जहाँ कोइंसाइड करते हैं, उस पर जब लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो लाइट वेव अपने पाथ से डिफरेंट पाथ को, मतलब जिस पाथ से लाइट वेव इंसिडेंट होगी, जैसे ये इंटरफेस है दो मीडिया का और लाइट इस पे आपने इंसिडेंट करवाया, तो यह लाइट इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस जाएगी, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम इसी तरह का कुछ रिफ्लेक्शन बाकी सारे मैकेनिकल वेव्स में भी होता है। यू नो दैट द साउंड वेव इज ए ट्रांसवर्स एंड इट इज ए साउंड वेव इज नॉट ट्रांसवर्स, दिस इज ए longitudinal and it is a mechanical wave। तो इसके साथ भी वैसा रिफ्लेक्शन होता है। आप सुनते हैं कि कोई बड़ा सरफेस है किसी बड़े बिल्डिंग के अंदर, जो अगर आवाज़ आप क्लिपिंग साउंड अगर क्रिएट करते हैं तो यह आवाज़ फिर डबल से सुनाई देता है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन होता है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ transverse wave। तो here when progressive wave traveling through a medium reaches an interface separating two media, a certain part of the wave energy comes back in the same medium, the wave changes its direction of travel, this is called reflection of the wave from द इंटरफेस। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई भी ट्रांसवर्स वेव है या मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, तो इंसिडेंट होने के बाद, कहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, तो टोटल का टोटल ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसमें से कुछ, ये जो मीडिया है सेकेंड मीडिया है ये इसमें से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कुछ वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ ट्रांसमिट भी होता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर, कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा और कितना ट्रांसमिट होगा, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो वेव रिफ्लेक्ट होती है वह वेव अपने डायरेक्शन से चेंज होके और उसी मीडियम में जाती है जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमेना इन विच द साउंड वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कम्स बैक इन द ओरिजिनल मीडियम विथ slightly different intensity and energy। To understand the reflection of the wave, we consider
3 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पल्स सेंट एज ए क्रस्ट फ्रॉम रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। और ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव है? द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, सच ए वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। मतलब कि जब कोई वेव किसी मीडियम से प्रोपगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो इस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ हम ट्रांसवर्स वेव के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए जो वेव हम कंसिडर करेंगे वह ट्रांसवर्स वेव होगी। तो यू नो दैट इन ट्रांसवर्स वेव repeatedly, alternately, periodically, the crust and troughs are produced. This is called crust and this is called trough. This is called crust and this is called trough. तो यहाँ पे जो पल्स बन रहा है, वेव पल्स, वह क्रस्ट और ट्रफ्स के फॉर्मेशन में हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पल्स सेंट एज ए क्रस्ट फ्रॉम रेयर मीडियम टू दैट ऑफ द डेंसर मीडियम। नाउ टेक हियर ए स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन दिस रिजिड सपोर्ट। स्ट्रिंग के एक एंड को बी पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया, ये रिजिड है। दूसरे एंड को जर्क दिया, जर्क अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि हमको ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करना है। और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो यहाँ पे हमने जर्क दिया अप एंड डाउन, तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं क्रस्ट को, हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर क्रस्ट की बात कर सकते हैं, ट्रफ्स की बात करते हैं। इसलिए कि हमको एक स्मॉल सैंपल की बात करनी है, तो यहाँ ट्रफ्स भी बनेंगे। सपोज दैट क्रस्ट इज सेंट, तो क्रस्ट जाके यहाँ से टकराता है, कहाँ पे? बी पॉइंट पे। तो क्रस्ट जब बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, इसकी हमें स्टडी करनी है। तो नाउ हियर यू ऑब्जर्व इन दिस एग्जांपल 1, बाय गिविंग ए जर्क टू फ्री एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग, ए क्रस्ट इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में क्रस्ट जनरेट होगा और यह क्रस्ट जाएगा किधर? रिजिड सपोर्ट्स के तरफ जाएगा, मतलब इट विल रीचेज एट बी। तो you have to observe what happens when this crust move towards B। यह क्रस्ट जब B के तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व what happens when the crust reaches at B। जब ये क्रस्ट B पे पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? And you have to also observe which type of reflection will be when the crust reaches here। तो रिफ्लेक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? समझ में आया? तो सिंपल है, आपको एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स करना है। कहाँ फिक्स करना है? रिजिड सपोर्ट से, किसी दीवार से फिक्स कर सकते हैं, किसी रिजिड बॉडी से फिक्स करते हैं। जैसे इस दीवार को हमने फिक्स किया स्ट्रिंग को और दूसरा एंड अपने हाथ में ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे रिजिड सपोर्ट। अब यहाँ पे हम जर्क देंगे अप एंड डाउन, तो इसमें क्रस्ट का और ट्रफ का फॉर्मेशन होगा। हमने कंसिडर किया कि यह जो क्रस्ट जनरेट हुआ स्ट्रिंग में, यह मूव करते हुए जा रहा है बी के तरफ। जब ये बी पर जाके इंसिडेंट होगा
तो रिफ्लेक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पल्स सेंट एज ए क्रस्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इसमें हमने सेम वैसा ही स्ट्रिंग लिया, लेकिन स्ट्रिंग के एंड बी को हमने रिंग से जोड़ दिया, रिंग, जस्ट लाइक दिस, रिंग से जोड़ दिया। और यह रिंग एक मेटल रॉड पे इजीली स्लाइड कर सकता है, फ्रिक्शनलेस। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। इस रिंग के अंदर हमने एक मेटल रॉड लगा दिया और इस मेटल रॉड पे हमने रिंग को फिक्स कर दिया और यह रिंग इजीली अप एंड डाउन विदाउट फ्रिक्शन स्लाइड कर सकता है। अब इसको हमने जर्क दिया, अप एंड डाउन मूव करके यहाँ पे एक जर्क दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए कि ट्रांसवर्स वेव है। नाउ सपोज दैट दिस जनरेटेड क्रस्ट हियर इन द स्ट्रिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग, मीन्स टुवर्ड्स द metal rod, then what happens when reflection takes place? इसमें रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। तीसरा एग्जांपल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ क्रस्ट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिया, एक हेवी स्ट्रिंग है P, दिस इज ए हेवी स्ट्रिंग, और दूसरा स्ट्रिंग है Q, दैट इज ए लाइट स्ट्रिंग। तो therefore this heavy string behaves like a denser medium and this light string behaves like a rarer medium। दोनों को ज्वाइंट किया हुआ है, कहाँ पे? O पॉइंट पे। तो O पॉइंट क्या है? जंक्शन है। किसका जंक्शन है? डेंसर और रेयरर मीडियम का। अब हम जब वेव को भेज रहे हैं, कहाँ से? डेंसर मीडियम से होते हुए वेव आ रही है, कहाँ पे? रेयरर मीडियम में। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, किस तरह की एक्टिविटी आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे? तो नाउ इन दिस एग्जाम्पल 3 व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, नाउ टेक ए हेवी स्ट्रिंग P, lighter string Q। now the heavy string P behaves like a denser medium and lighter string Q behaves like a rarer medium। प्रोड्यूस द वेव पल्स, यहाँ पे आप वेव पल्स प्रोड्यूस करो बाय गिविंग द जर्क इन दैट स्ट्रिंग। दैट wave pulse in the form of the crust reaches towards the junction O, and when it is reaches towards the junction O, observe the part of the wave pulse reflected back on the heavy string। इसमें से जो heavy string में ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। प्रोड्यूस नाउ द वेव पल्स इन द लाइटर स्ट्रिंग दैट इज इन द रेयरर मीडियम एंड दिस क्रस्ट मूव टुवर्ड्स द denser medium that is in the heavy string। You have to observe what happens the wave pulse reflected on the light string। जब यह वेव पल्स लाइट स्ट्रिंग में रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, और इन दोनों का डिफरेंस आपको ऑब्जर्व करना है। तो नाउ वन बाय वन वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस रिफ्लेक्शन। अभी हम तीनों एग्जाम्पल को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? पहला एग्जाम्पल लिया है कि एक स्ट्रिंग के एक एंड को हमने फ्री रखा और दूसरे एंड को रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया, एंड बी को। एक एंड ए पे हमने जर्क दिया जिससे क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ट्रफ्स का फॉर्मेशन हुआ। हमने सपोज किया कि क्रस्ट जो रिजिड सपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, रिजिड सपोर्ट पे इंसिडेंट होने के बाद से रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा। नाउ यू नो दैट crust is a region in which
the particles of the medium are vibrating in upward direction. क्रस्ट में क्या होता है कि मीडियम ऑफ द पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इट ट्राइज टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्रस्ट में जो एनर्जी काम कर रहा है वह एनर्जी पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ ले जा रहा है. इसमें पार्टिकल को ऊपर की तरफ ले जा रहा है. एंड व्हेन इट विल इंसिडेंट हियर, देन इट विल ट्राई टू मूव द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड सपोर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब यह इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करेगा कि रिजिड सपोर्ट के पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा, ट्राई करेगा ऊपर ले जाने के लिए. बट दिस इज ए रिजिड सपोर्ट, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसके पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे रिएक्शन काम करेगा, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन काम करेगा और वह फोर्स ऑफ रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. इसलिए ये जो पार्टिकल यहाँ आने के बाद अपवर्ड वाइब्रेट कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वह एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. एक एग्जाम्पल है, ये एक पार्टिकल है और यह पार्टिकल को हमने ब्लैक बोर्ड पे मारा. इस पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड. लेकिन टकराने के बाद वह वापस आ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वह एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है. इसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में था और टकराने के बाद इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया. मतलब कि इसका फेज चेंज कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया. जा रहा था सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ, लेकिन ये वापस आ गया, मतलब कि फेज चेंज 180 डिग्री हो गया. तो इसी तरह से यहाँ पे ये क्रस्ट में पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये मीडियम जो रिजिड सपोर्ट है, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज रिजिड सपोर्ट. Therefore, the vibration of the particle will get reversed and therefore the crust will be reflected as a trough. So therefore, in this case, crust reflects as a trough. And if trough is incident here, then trough gets reflect as a crust. And what will be the phase change? Phase change will be exactly 180 degree here. यहाँ पे जो फेज चेंज होगा 180 डिग्री होगा, या इसको हम बोलेंगे पाई रेडियन. फेज चेंज कितना हो जाएगा? 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन. तो देयरफॉर यू कैन सी there is a phase change of pi radian on reflection from a fixed end, that is from a denser medium. So thus we can conclude that when a transverse wave is reflected from a rigid support, that is from a denser medium, a crust is reflected as a trough and trough is reflected as a crust, and phase change will be pi radian, that is 180 degree. Now in this second example में क्या किया? एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड को हमने रिंग से अटैच किया और रिंग को मेटल रॉड से पास करवाया, और यह रिंग इजीली विदाउट फ्रिक्शन इस मेटल रॉड पर स्लाइड कर सकता है. अब इसमें हमने प्रोड्यूस किया ट्रांसवर्स वेव को. नाउ द क्रस्ट इज जनरेटेड हियर एंड दिस जनरेटेड क्रस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स बी. नाउ व्हेन द क्रस्ट रीचेज हियर, because crust is a region in which the particles are moving in upward direction, vibrating in upward direction,
and it will try to move the particles here in upward direction. And because this is a frictionless ring which is at this end, so therefore ring will move in upward direction as per requirement of motion of the particle of the string. जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेंगे, उसके साथ ये रिंग मूव कर जाएगा, बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन क्रिएटेड बाय दिस एंड. यहाँ कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं होगा और यह रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जिससे यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. और यह क्रस्ट जो एंड बी पे आके इंसिडेंट होता है वह क्रस्ट रिफ्लेक्ट होगा क्रस्ट के फॉर्म में. तो देयरफॉर इन दिस केस इफ द ट्रांसवर्स वेव इज इंसिडेंट ऑन ए रेयरर मीडियम. अब यह मीडियम कैसा बिहेव करेगा? यहाँ डेंसर मीडियम बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये कौन सा मीडियम होगा? ये तो यहाँ पे हो जाएगा रेयरर मीडियम, because this can move up and down. So therefore in this situation if the wave is traveling through a denser medium and reaches on the rarer medium, then crust reflects as a crust and trough gets reflect as a ट्रफ. तो समझ में आया? यहाँ पे ये डेंसर मीडियम हो जाएगा और यहाँ पे ये रेयरर मीडियम हो जाएगा. तो जब क्रस्ट डेंसर मीडियम से होते हुए रेयरर मीडियम पे इंसिडेंट होगा तो क्रस्ट रिफ्लेक्ट होगा क्रस्ट के फॉर्म में, और अगर ट्रफ इंसिडेंट होगा तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा ट्रफ के फॉर्म में. तो देयरफॉर यू कैन से द इन दिस केस crust reflects as a crust and trough reflects as a trough. And what will be the phase change? 0 degree. Phase change will be 0 degree. Now in this third example, तीसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए क्रस्ट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम एंड बी रेयरर मीडियम. ये इन दोनों ही एग्जाम्पल का एप्लीकेशन है. नाउ इन दिस एग्जाम्पल दिस इज ए हेवी स्ट्रिंग एंड दिस इज ए लाइट स्ट्रिंग. हेवी स्ट्रिंग एंड लाइट स्ट्रिंग बोथ आर अटैच्ड एट ए पॉइंट O. दिस इज कॉल्ड जंक्शन ऑफ डेंसर एंड लाइटर मीडियम. तो यहाँ पे एक हेवी स्ट्रिंग लिया और हेवी स्ट्रिंग को ज्वाइंट किया लाइट स्ट्रिंग से पॉइंट O पर. तो क्या होता है जब वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, और जब वेव रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा. तो नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज ए डेंसर मीडियम एंड दिस इज ए रेयरर मीडियम. मतलब ये हेवी स्ट्रिंग है और ये लाइट स्ट्रिंग है. तो यहाँ पे जब हमने क्रस्ट को जनरेट किया तो यह क्रस्ट किस पर इंसिडेंट होगा? रेयरर मीडियम पर. व्हेन द क्रस्ट इज रिफ्लेक्ट्स विथ ए रेयरर मीडियम देन व्हाट हैपेंस? क्रस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ए क्रस्ट एंड ट्रफ रिफ्लेक्ट्स एज ए ट्रफ. तो जब क्रस्ट रेयरर मीडियम पे इंसिडेंट हुआ तो यह क्रस्ट के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हमने स्टडी किया. और अगर ट्रफ इंसिडेंट हो रहा है तो यह ट्रफ के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा. और फेज चेंज कितना होगा? 0 डिग्री. नाउ इन सेकेंड बी पार्ट. नाउ दिस इज ए डेंसर बिकॉज दिस इज ए हेवियर स्ट्रिंग and this is a lighter string, this is a rarer medium. Now crust is sent towards the denser medium.
जब यह क्रस्ट डेंसर मीडियम पे जाके इंसिडेंट करेगा तो फिर क्या होगा? दिस वन एग्जाम्पल. तो देयरफॉर दिस क्रस्ट will be reflected as a trough, and if trough is incident here, then the trough will be reflected as a crust. And what will be the phase change? Pi radian or 180 degree. So in this way you can explain the reflection of transverse wave from rarer medium and from denser medium. Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.